This is the case of scandimensis in 31-year-old lady. She was divorced 1 year back, and then after this period issue started. So I asked what happened before 1 year. She said, I given divorced. I was given divorced by my husband. I was in Canada, and we went 4 years back, and we were planning to have kids, but my husband was not interested, and he gave me divorced. So I asked, what is the feeling in these events? She said, I was not happy. Actually, we both are were not happy in this relationship, but I was just giving time to our relations, but this was not happening. So I asked, why this complaint started after divorced? What was your feeling? She said, मेरा हस्बैंड ना मुझसे बहुत गलत तरीके से बात करता था, बस मुझे मारना ही बाकी रखा था, इतना गंदी गालियाँ देता था, इतनी बातें करता था, इतनी रूड से तरीके से बात कर रहा था कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया है, लेकिन उसने मेरे से बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है। उसने मुझे बोला डाइवोर्स मैं देता हूँ, मैं तेरे साथ रहने नहीं वाला हूँ, और वो घर छोड़ के चला गया था। मैंने कितना पैसा उसके पीछे डाला, ये जो हम कनाडा गए उसका सारा पैसा मैंने मेरे फादर ने उसको दिया। मेरे फादर ने मुझे दहेज में दिया था, और उसने मेरा सारा पैसा लूट लिया, और उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। मैं सच बोलूँ तो मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी, रास्ते पे लेट के माफ़ी मांगी थी, सब लोग मुझे देख रहे थे, फिर भी मैं उसकी ऑफ़िस में गई उससे माफ़ी मांगने की, जो हुआ है मैंने जो कुछ भी बोल दिया है मुझे माफ़ कर दो, और काइंडली एक काम करो कि आप मुझे अपने साथ रखो, ऐसे मत करो कि मुझे मत छोड़ दो। सो मैंने पूछा क्यों आपको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अकेले शहर में कैसे, ये नए शहर में कैसे रहूँ। मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी उन लोगों के साथ रहने में। वहाँ पे सब लोग ना एक घर ले लेते हैं, और उसके अंदर 5 से 6 लोग रहते हैं, पर मुझे ना वहाँ पे घर जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा घर है। मुझे ऐसा फम कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी कि मुझे लगे कि मुझे कोई दिक्कत पड़े तो ये लोग मुझे देखेंगे। वो मेरा हस्बैंड मेरे पूरा ख्याल रखता था, मेरी केयर करता था, मुझे उनसे ना बहुत अच्छा लगाव था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा पैसा सारा चला गया था, तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे खाऊँगी, कैसे रहूँगी, मैं अपने फादर को भी कैसे बताऊँ कि ये सब हुआ है। पर जब उन लोगों को पता चला तब जाके मेरी कुछ कंडीशन अच्छी हुई, बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे मर जाऊँगी, ये नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कितना अर्न करती, क्योंकि खर्चा ही इतना हो रहा था कि नहीं हो रहा था मेरे से। और मुझे वही चीज़ का डर था कि वो मुझे अगर छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा। और आज भी मुझे वही डर है, क्योंकि मैं कितने दिन अपने फादर के घर में रहूँगी। डॉक्टर ने उनसे बात किया, पूछा मैंने कि और किस चीज़ों से आपसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, और अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे आई तो आपके क्लिनिक के नीचे एक ना आदमी कुत्ते को मार रहा था, भगा रहा था। वो उसका मालूम नहीं उससे क्या हुआ, लेकिन वो मार रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वो चीज़ें नहीं देख पा रही थी, मुझे अंदर से कुछ हो रहा था, और ना मुझे ये पुराना याद आ गया और मुझे गुस्सा आ रहा था। तो रिपीटेडली ये पूछ रही थी, तो मैंने पूछा वापस उसे कि आपको क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई डर है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे डर है कि मेरा हस्बैंड वापस मेरे पास आएगा, तो मुझे डर लगता है उससे। अगर उसका फ़ोन भी आ जाए ना तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और मैं कांपने लगती हूँ कि उसका फ़ोन क्यों आया। मैंने पूछा आप अभी भी उनसे बात कर रहे हो? तो बोले नहीं मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके फ़ोन्स आ रहे हैं, मुझे मालूम है उसको पैसे चाहिए होंगे, इसलिए मेरे से बात करने के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप डाइवोर्स लेने के बाद आप खुश हो या पहले खुश थे? बोले डाइवोर्स लेने के बाद मैं खुश हूँ, मुझे अभी कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है। मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई भी कर लिया है, मुझे एक जगह पे जॉब मिली है, मैं वहाँ पे 1-1.5 महीने से जॉब कर रही हूँ, और मैं और 2 महीने 2 जगह पे जॉब करने की सोच रही हूँ कि शाम के टाइम पे मैं फ्री हूँ। मुझे पैसा कमाना है और मुझे बहुत आगे बढ़ना है। सो ये केस है। मैं उसके जनरल्स बता देता हूँ, जनरल पर्टिकुलर्स कि फ़िज़िकल पर्टिकुलर्स
उसको स्वीट्स बहुत पसंद है, शुगर बहुत पसंद है, वो शुगर सीधा खा लेती है। होटल में जाती है तो चाय के साथ शुगर देते ना, बोलती है मैं सारे के सारे ले लेती हूँ और मैं खाती रहती हूँ, मुझे शुगर्स बहुत पसंद है। आइसक्रीम्स बहुत पसंद है और एग्स पसंद है, एग्स ऐसे ही खा लेती है, इतना पसंद है उसे एग्स। एग्स के बाद हल्का एक दो दफ़ा उसको डायरिया हुआ है, लेकिन बहुत टिपिकल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो ये केस है, थोड़ा लंबा केस है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। तो आप इसे एनालिसिस करो और मुझे उसके रेमेडी बताओ। और हाँ, केस टेकिंग का जो वेबिनार है आप उसे ज्वाइन कीजिए, 199 में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा समझिए। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि केस टेकिंग किस तरह से किया जाता है, क्या आंसर देने पे हम क्या पूछ सकते हैं तो हमें और डीप में मिल जाए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन वेबिनार। थैंक यू।